वार्षिक परीक्षा मॉडल प्रश्न पत्र 2022-23 कक्षा 7वीं विषय विज्ञान के लिए जो मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया है उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस मॉडल प्रश्न पत्र में मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया है। बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न 1, जल का अवशोषण मुख्यतः किस अंग द्वारा होता है? ए विकल्प है अमाशय, बी ग्रसिका, सी क्षुद्रांत, डी बृहदांत। तो जल का अवशोषण मुख्यतः किस अंग द्वारा होता है? इस प्रश्न का आंसर है डी बृहदांत्र। प्रश्न 2, पादप का जनन भाग होता है उसका ए है पत्ती, बी पुष्प, सी तना और डी मूल। तो पादप का जनन भाग होता है पुष्प। तो इस प्रश्न का आंसर है बी विकल्प। प्रश्न 3, मानव शरीर का सामान्य ताप कितना डिग्री सेल्सियस होता है? ए विकल्प है 37 अंश, बी 42 अंश, सी 47 अंश, डी 40 अंश। तो मानव शरीर का सामान्य ताप 37 अंश सेल्सियस होता है। तो 37 अंश है ए विकल्प पर। तो प्रश्न 3 का आंसर है ए। प्रश्न 4, मादा तथा नर नियुग्मक का संलयन कहलाता है? ए जनन, बी निषेचन, सी परागण, डी फल। तो मादा तथा नर युग्मक का संलयन कहलाता है निषेचन। इस प्रश्न का आंसर है बी विकल्प निषेचन। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से किस से ऊन प्राप्त नहीं होता? ए याक, बी ऊन, सी बकरी, डी कुत्ता। तो कुत्ता से ऊन प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो प्रश्न 5 का आंसर है डी। प्रश्न 6, पादपों में जल का परिवहन होता है? ए विकल्प है जाइलम द्वारा, बी फ्लोएम द्वारा, सी रंध्र द्वारा, डी मूल रोम द्वारा। तो इस प्रश्न का आंसर है ए विकल्प जाइलम द्वारा। पादपों में जल का परिवहन होता है जाइलम द्वारा। प्रश्न 7, कौन सा विद्युत धारा के तापीय प्रभाव उपयोग है? ए विद्युत घंटी, बी विद्युत इस्त्री, बी विद्युत सेल, डी विद्युत लेपन। तो इस प्रश्न का आंसर है बी विकल्प विद्युत इस्त्री। प्रश्न 8, निम्नलिखित में से किस स्थान पर चक्रवात आने की संभावना नहीं होती? ए चेन्नई, बी बेंगलुरु, सी अमृतसर, डी पुरी। तो इस प्रश्न का आंसर है सी अमृतसर। प्रश्न 9, निम्न में से कौन सा संबंध सही है? ए चाल बराबर दूरी धन समय, बी चाल बराबर दूरी बटे समय, सी चाल बराबर समय बटे दूरी, डी चाल बराबर दूरी ऋण समय। तो इस प्रश्न का आंसर है चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। बी विकल्प सही है प्रश्न 9 का आंसर। प्रश्न 10, पंख युक्त बीज किस पौधे में पाए जाते हैं? ए सहजन, बी पपीता, सी नीम, डी करेला। तो पंख युक्त बीज किस पौधे में पाए जाते हैं? सहजन में। प्रश्न 10 का आंसर है ए सहजन। लघुत्तरीय प्रश्न क्रमांक 11 से 20 तक है। प्रश्न 11, रक्त के घटकों के नाम लिखिए। रक्त के घटकों के नाम लिखना है लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका और पट्टिकाणु। ये रक्त के घटक हैं 3, उनका नाम लिखना है प्रश्न 11 में। प्रश्न 12, ऐसे 5 उत्पादों के नाम बताइए जिन्हें हम वनों से प्राप्त करते हैं। वनों से प्राप्त होने वाले 5 उत्पादों के नाम लिखना है। हर्रा बहेड़ा आंवला, इस प्रकार से। प्रश्न 13, परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? जब प्रकाश किरणें किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस होता है, इस क्रिया को परिवर्तन कहते हैं। उसके बारे में यहाँ लिखना है। प्रश्न 14, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। मानव पाचन तंत्र का प्रश्न 14 में नामांकित चित्र बनाना है।
प्रश्न 15 प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया यह पौधों में होती है, उसी के बारे में लिखना है प्रश्न 15 में। प्रश्न 16 श्वेत रक्त कणिकाओं को सैनिक क्यों कहते हैं। श्वेत रक्त कणिकाओं को सैनिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमारे शरीर को विभिन्न रोगों से रक्षा करता है। तो इस प्रकार से प्रश्न 16 का आंसर लिखना है। प्रश्न 17 गर्मियों में सफ़ेद तथा हल्के रंग के वस्त्र तथा सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना आरामदायक क्यों होता है, कारण लिखिए। तो इसका कारण लिखना है प्रश्न 17 में। प्रश्न 18 उत्तल दर्पण के दो उपयोग लिखिए। तो प्रश्न 18 में उत्तल दर्पण के दो उपयोग लिखना है। प्रश्न 19 बीज के प्रकीर्णन के विभिन्न विधियों को वर्णन कीजिए। बीज में प्रकीर्णन कौन कौन से विधि के द्वारा होता है, उन विधियों का नाम लिखना है, उनके बारे में लिखना भी है। प्रश्न 20 वनों से होने वाले कोई 4 लाभ लिखिए। वन से हमको क्या क्या लाभ मिलता है उसके बारे में लिखना है। जैसे पेड़ पौधों से ऑक्सीजन मिल जाता है, विभिन्न प्रकार के औषधीय पौधे मिलते हैं, इनके बारे में लिखना है। प्रश्न 21 स्वच्छता और रोग के बीच संबंध को समझाइए। स्वच्छता और रोग के बीच क्या संबंध है उसके बारे में प्रश्न 21 में लिखना है। प्रश्न 22 विद्युत परिपथ का नामांकित चित्र बनाइए। विद्युत परिपथ का जो चित्र है उस चित्र को बनाना है। बैटरी, बल्ब, फिर स्विच ऑन ऑफ बटन, इस प्रकार से विद्युत परिपथ की चित्र बनाना है प्रश्न 22 में। प्रश्न 23 वायवीय और अवायवीय श्वसन के बीच समानता और अंतर बताइए। वायवीय और अवायवीय श्वसन के बीच अंतर बताना है। प्रश्न 24 समझाइए कि मृदा कैसे बनती है। मृदा बनने के कारण लिखना है, किस प्रकार से मृदा बनता है उसको प्रश्न 24 में लिखना है। इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण मॉडल प्रश्न पत्र के प्रश्न थे। इन प्रश्नों को देख लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।